यार, ये घर के कितने सारे काम होते हैं, अभी अकेले कब तक करूँगी मैं। यार मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। ये लो, अभी घर का पूरा काम हुआ भी नहीं है और पता नहीं अभी कौन आ गया है इतनी सुबह सुबह। अरे आ रही हूँ भाई, गेट मत बजा, रुक जा 1 मिनट। अरे देवर जी आप। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते देवर जी, पर आप यहाँ पर सुबह सुबह? अरे भाभी जी वही तो मैं बताने आया हूँ आपको। तो क्या है ना, भैया की कल मीटिंग है तो वो आज रात को आएंगे नहीं घर वापस। बस यही बताने के लिए उन्होंने मेरे को भेज दिया क्योंकि आपका फ़ोन तो बन जा रहा था। मतलब क्या कहा उन्होंने कि आज वो आएंगे नहीं? हाँ आज रात आएंगे ही नहीं, वो कल सुबह आएंगे। देखा देवर जी आपने, आपके भैया की हरकत है। घर पे बीवी अकेली अकेली रहती है कितने कितने दिन, लेकिन घर पर ही नहीं आते हैं। उनको अपनी बीवी की चिंता ही नहीं है, हर टाइम काम काम काम, सिर्फ काम की ही पड़ी रहती है। बताओ ये कोई सही बात है क्या? सही बात है भाभी। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, तो मैं बाहर खड़े करके रखा है। आओ अंदर आओ। हाय। और बताइए देवर जी, क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा गरम या कॉफ़ी? नहीं भाभी जी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपको पता है भैया कितने टेंशन में आ गए थे आज ऑफिस में, जब आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी तो उन्होंने मेरे को भेजा कि मैं जाके आपसे पूछ तो लूँ कि भाई ठीक हो नहीं हो। अरे हाँ, उनको बड़ी फिक्र है मेरी। कोई परवाह नहीं है उनको मेरी। एक तुम खुद ही देखो कि इतना बड़ा घर है, मैं अकेले इसमें रहती हूँ, कितना बोर हो जाती हूँ। और वो कभी कभी 3 दिन 4 दिन घर पर भी नहीं आते। अब बताओ उस बीच में अकेले कितना बोर होती हूँ यहाँ पर। उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि उनकी वाइफ यहाँ पर अकेले बोर हो रही है। इतना बड़ा घर है, ना कोई मेड है, ना कोई बात करने वाला आदमी है। मैं अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता घर में। भाभी मैं वो सब समझ रहा हूँ, अब आप खुद सोचिए ना, आप भी तो समझिए कि भैया का ऑफिस में इतना काम होता है। अब वो काम करेंगे तभी तो कमाएंगे ना। अब कमाएंगे तभी तो घर में राशन आएगा, राशन आएगा आपके कपड़े आएंगे, है कि नहीं भाभी? इसलिए भैया को काम करना पड़ता है। अब ऑफिस का काम है, बंदा बिजी हो ही जाता है। फिर भी भाभी संडे संडे तो आपको ही टाइम देते हैं ना वो। हाँ देते तो हैं, लेकिन पूरे हफ्ते तो बोर हो जाती हूँ ना। अब आप खुद बताओ, ये कोई अच्छी बात है? उनकी बीवी अकेले बेचारी बोर होती रहती है, घर का सारा काम करती रहती है, थकती रहती है। और अभी भी ना मेरा काम नहीं हुआ, किचन में आधा काम पड़ा हुआ है मेरा करने को। ओह तो चलो भाभी मैं आपका काम करवा देता हूँ। अरे नहीं देवर जी, वो तो मैं कर लूँगी, रोज का ही है। चलो कोई नहीं भाभी जी। अच्छा मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मैं बैंक के काम से आ रहा था। तो भैया ने बोला कि एक काम कर अपनी भाभी को बोल दे कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आपका फ़ोन ही लग रहा था। अब मैं बैंक चलता हूँ, मेरा बैंक का कुछ काम है। अच्छा मैं बाहर जा ही रहा हूँ मार्केट की तरफ, तो आपके लिए कुछ लाना है तो आप बता दो। अरे नहीं नहीं देवर जी, कुछ नहीं लाना, घर में सब कुछ है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। भाभी जी कुछ लाना हो, कुछ आपको खाने का मन हो, कुछ पसंद हो तो आप बता दो, मैं आता वाले आऊँगा। नहीं नहीं देवर जी, कुछ खाने का मन नहीं है। आप अपना काम खत्म कर लीजिए, तो मैं भी अपना काम खत्म कर लीजिए। चलिए ठीक है भाभी जी, मैं बैंक का काम निपटा के फिर आता हूँ। जी ठीक ओके है, बाय। बाय। एक इनका भाई है जो मेरी इतनी फिक्र करता है, मेरे बारे में इतना सोचता है। और एक ये है जिनको मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है, ज़रा सी भी मेरे बारे में नहीं सोचते कि उनकी बीवी उनके बिना कैसे रहती है पूरे घर में अकेले। अरे यार अब कौन आ गया? अब कौन? भाभी मैं हूँ। अच्छा देवर जी आप हैं, गेट खुला हुआ है, आप अंदर आ जाइए। आज तो भाभी जी मेरा ये गिफ्ट देख के ना सरप्राइज हो जाएंगी बिल्कुल। हाँ देवर जी बोलिए। वो क्या है ना, आपको तो पता है कि घर का काम रहता ही है, बस झाड़ू लगा कर आई हूँ, थक जाती हूँ मैं पूरे दिन। ओहो भाभी घर का काम तो होता ही रहेगा, आप आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, आराम कैसे कर सकती हूँ? वो तो पूरे दिन का ही होता है, लेकिन काम ज़रूरी है ना, इसलिए। भाभी ये पकड़ो यार, मेरा तो हाथ दर्द हो गया इसको पकड़े पकड़े। पर ये क्या है देवर जी? भाभी पता नहीं, आप खोल के देख लो। पर देवर जी मैंने तो कुछ मंगाया भी नहीं था। आप खोलिए तो सही, देखिए तो सही है क्या इसमें। ठीक है, ये तो कुछ काले रंग का कुछ है। हाँ पता नहीं भाभी क्या है, एक बार आप खोलना जरा, क्या चीज़ है ये, क्या है ये, कहाँ से शुरू है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो आई थिंक ड्रेस है। क्या कहते हैं भाभी इसे? ये तो वेस्टर्न ड्रेस है।
हाँ तो भाभी ये आपके लिए ही है वेस्टर्न ड्रेस, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या मेरे लिए? हाँ भाभी। पर देवर जी मैं वेस्टर्न नहीं पहनती। अरे भाभी जी झूठ मत बोलो, आप वेस्टर्न नहीं पहनती, मुझे पता है आप वेस्टर्न भी पहनती हैं। नहीं देवर जी, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती। अच्छा, मतलब मेरे से झूठ, मतलब मैंने जो फोटो देखी थी वो झूठी थी। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे स्टॉक करते हैं, है ना? अरे नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो एकदम से आपकी कॉलेज टाइम की फ़ोटोज़ आ गई जिसके अंदर आपने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था। तो मैंने सोचा भाभी को तो बहुत पसंद है, तो क्यों ना भाभी को गिफ्ट करा जाए। इसलिए मैं आपके लिए ब्लैक, आपका फेवरेट कलर, इसमें वेस्टर्न ड्रेस ले आया। नहीं देखो, ये बहुत अच्छी है और कसम से ये शायद बहुत महंगी भी है, वो देखकर ही लग रहा है। लेकिन ना मैं ड्रेसेस नहीं पहनती, शादी के बाद से मैंने छोड़ दिया पहनना। कॉलेज टाइम में जब थी तब बहुत पहनती थी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से तुम्हारे भैया को ये सब पहनना पसंद नहीं है मेरा, तो तब से मैंने ये सब छोड़ दिया है। और देखो, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं नहीं पहन सकती इसको। अरे भाभी जी, एक तो मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आया, कितनी उम्मीद से लाया कि आप एक बार पहन के मुझे दिखाओगे, और आप होगी मना कर रहे हो। अब भैया कौन से हैं यहाँ पे? भैया तो वैसे भी रात को नहीं आएंगे, तो आप तो पहन के आराम से दिखा सकते हो। अरे पर देवर जी देखिए, पर भाभी कुछ नहीं, परवर कुछ नहीं, आप जल्दी से जाओ उसको चेंज करके आओ और मुझे दिखाओ कि आप इसमें कैसी लग रही हो। चलिए ठीक है, पर सिर्फ एक बार। हाँ हाँ हाँ, एक बार। ठीक है। वैसे काफ़ी ज़िद्दी हैं आप, आपने मना ही लिया मुझे, मैं पहनती नहीं ना, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता पहनना। कोई नहीं भाभी जी, अब आप पहन के दिखाइए, मुझे पहन पता के है ये ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं भी पहन कर आती हूँ। ओके भाभी जी। भाभी जी भी सच में कितनी अच्छी हैं ना, बहुत ही सुंदर हैं, और इन्होंने कैसे मेरे एक बार बोलने पे ही हाँ कर दी ड्रेस पहनने के लिए। भैया बहुत लक्की हैं जो उनकी शादी ऐसी लड़की से हुई। काश मेरी भी ऐसी एक वाइफ होती जो मेरी इतनी केयर करती, इतना प्यार करती। एक सेकंड, भैया भाभी, भाभी तो भैया से आज वैसे ही गुस्से में काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो रही हैं, और मुझे लगता है भाभी भैया को डिवोर्स भी दे ही देंगी अगर मैं थोड़ा सा उनको प्यार दिखाऊंगा तो, क्योंकि भाभी को तो प्यार की ज़रूरत है और मुझे भाभी जैसी लड़की की। हाँ तो क्यों ना एक बार आजमाया जाए। आज मैं भाभी को प्रपोज़ कर ही देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, या तो हाँ करेंगी या ना करेंगी, यही सही रहेगा। देवर जी, आइए बैठिए। देखा देवर जी, पहन ली मैंने आपके कहने पे सिर्फ ये ड्रेस। नहीं सच में भाभी, आप इस ड्रेस में ना बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सेक्सी। थैंक यू सो मच देवर जी। चलिए ठीक है, आप कहने पहन ली तो आज पहनने के लिए मिल भी गई, वरना आपके भैया को तो ये ड्रेसेस पसंद ही नहीं है, वो पहन भी नहीं पाती। वही तो भाभी, अब आप खुद सोचो ना, एक तो वो आपको टाइम नहीं देते, फिर ऊपर से ऐसे कपड़े पहनने के लिए भी मना करते हैं। अगर मेरी बीवी होती ना तो मैं तो उसको रोज़ ऐसे कपड़े पहनाता, ताकि वो जितनी सुंदर दिखेगी तभी तो और लड़कियां चलेंगी ना। अच्छा देवर जी, लगता है आपकी शादी की लड़की ढूंढनी पड़ेगी, अब आप बड़े हो गए हैं। हाँ भाभी, शादी की उम्र तो मेरी हो गई है, और लड़की तो मैंने ढूंढ रखी है भाभी जी। ढूंढ रखी है? कौन है वो? भाभी वो हो आप। मतलब क्या? मतलब आप, मतलब ये कि भाभी आप ना भैया जी को डिवोर्स दे दो, क्योंकि वो आपका ध्यान नहीं रख पाते हैं, घर टाइम पे नहीं आते हैं, आपकी केयर वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। वो पता नहीं प्यार भी करते नहीं करते, वो भी नहीं पता। और मैं तो आपको प्यार भी दूंगा, केयर भी दूंगा, और आपका ध्यान भी रखूंगा भाभी जी। तो इसलिए आप मुझसे शादी कर लो, भैया को डिवोर्स। देवर जी देखो, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ इसे मजाक ही रहने दो। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से, इसलिए कह रही हूँ। मजाक है तो मजाक में रहने दो, अगर आप सीरियस बोल रहे हो तो फिर मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। अरे भाभी जी, भला मैं क्यों मजाक करूँगा आपसे, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। देखो भाभी, आपको भी पता है कि भैया घर पे नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं,
और ऑफिस में ही पूरा उनका टाइम निकल जाता है। तो आपको वक्त देने के लिए है ही कहाँ उनके पास। आपकी भी तो कुछ ज़रूरतें होती होंगी, आपका भी कुछ मन करता होगा ना कि हाँ मुझे कोई खुश रखे, मेरी खुशी जाहिर करे। आप समझ सकती हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जब आप भैया को डाइवोर्स दे देंगी, आप मेरे साथ रहेंगी, तो वही खुशियाँ मैं आपको दूंगा। आप जो चाहेंगी वो ला के दूंगा। और आपको ऐसी वेस्टर्न ड्रेस पहना के घुमाया करूँगा क्योंकि आपको ये पसंद है ना। देवर जी देखो, बहुत ज़्यादा हो रहा है अब आपका। मैंने आपको बोला अगर ये मजाक है तो मजाक रहने दो, लेकिन आप तो हद ही पार करते जा रहे हो। और वैसे भी ये आपके कहने में पहनी थी मैंने, यहाँ ये सब करवाने के लिए नहीं पहनी थी ड्रेस, समझे आप। अरे भाभी जी रहने दीजिए, मैं भी जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तभी तो आपने मेरे एक बार कहने पर आपने तुरंत ड्रेस पहन ली। मैं आपको तो छोटा भाई जैसा मानती हूँ। बस भाभी बस, ये आपने आज तो बोल दिया भाई, लेकिन आइंदा कभी मत बोलना। मैं प्यार करता हूँ आपसे, भाई बोल के कम से कम गाली तो मत दो मुझे। अरे देवर जी आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपको अपना छोटा भाई मानती हूँ, और ये ड्रेस मैंने इसी चक्कर में पहनी थी क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपका बहुत कहना मानती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी समझ लेंगे। और रही बात आपके भैया की, कोई बात नहीं, अगर मुझे प्यार नहीं दे पाते, मुझे टाइम नहीं दे पाते, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन कमाते तो सिर्फ मेरे लिए ही है ना, और किसके लिए कमा रहे हैं वो बताइए आप। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? भाभी भाभी आप कितनी भोली हैं ना, आपको ये सब दिखता है कि वो आपके लिए कमाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब क्या पता बाहर उनका किसी से चक्कर चल रहा हो, कुछ भी तो हो सकता है ना। और मेन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी खुशी नहीं है उनके अंदर, आपकी खुशी मुझ में है भाभी जी। क्योंकि तभी तो आपने मेरे एक बार कहने पे ये ड्रेस पहन ली और उसके बाद इतनी सुंदर सज धवज कर आ गई। तो भाभी जी मैं तो कहता हूँ आप ना मुझसे शादी कर लीजिए। देवर जी, हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमारे ना 2 बच्चे होंगे, और मैं आपको कभी भी ना ऐसी ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं देवर करूँगा। जी मैं कह रही हूँ दूर हटिए। पागल हो गए हैं क्या आप? अकल वकल है आपके अंदर कि आप क्या बोले जा रहे हैं? भाभी हूँ मैं आपकी भाभी, और भाभी देवर का रिश्ता कितना पवित्र होता है, और आप उसी रिश्ते पे छी अपनी माँ की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कितना अच्छा समझती थी मैं आपको, सोचती थी कि आप बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते हैं, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं और क्या क्या, लेकिन आपने तो आज सारी हदें ही पार कर दी। मुझे ना कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा आपने। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अपनी शक्ल उठाइए और निकल जाइए मेरे घर से अभी के अभी। मैंने बोला आप निकल जाइए, मुझे आपसे 1% बात नहीं करनी अब। निकलो, गेट आउट, वरना अभी के अभी तुम्हारे भैया को बुला के ना ऐसे धक्के मार के ऐसे बाहर निकलवाऊंगी ना कि बस सोच नहीं सकते तुम। नहीं भाभी, मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ। बस आप भैया को कुछ मत बताना। अगर आप भैया को बोल दोगे तो फिर भैया तो मम्मी पापा को बता देंगे, और फिर मम्मी पापा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ रहूँगा? नहीं भाभी, मुझे माफ़ करना, मैं चलता हूँ। यार क्या हो गया आजकल के ज़माने में लोगों को? मुझे समझ ही नहीं आता कि समाज में चल क्या रहा है। ये 2-4 मूवी आने लग गई हैं तो लोग इसको देख देख के पता नहीं क्या सोचने लग गए हैं कि भाभी हमारे साथ सेट हो जाएगी, मैं देवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे यार, भाभी देवर का रिश्ता कितना पवित्र होता है, कितना अच्छा मानती थी मैं इनको, सोचती थी कि मेरा छोटा भाई जैसा है, मेरी हर प्रॉब्लम को समझता है, मेरा साथ देता है, स्टैंड लेता है मेरे लिए। लेकिन ये तो कुछ अलग ही निकला। कितनी घटिया हरकत की है इसने आज मेरे साथ, और ये सब हुआ है सिर्फ इस ड्रेस की वजह से। सबसे पहले जाके ड्रेस को उतारती हूँ।